नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। कैसे हैं? कैसी चल रही है दमदार तैयारी? दमदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है हमारा। आज रीजनिंग को जड़ से ख़त्म करेंगे हम। रीजनिंग का एक टॉपिक होता है रक्त संबंध, यानी रिश्तेदार और हमारे पारिवारिक संबंध। किसका कौन क्या लगेगा, मतलब इंग्लिश में बोलें तो ब्लड रिलेशन। इंग्लिश में बोलें तो ब्लड रिलेशन टॉपिक से आज हम बात करेंगे। ब्लड रिलेशन से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे आर्मी अग्निवीर में, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनेगा, ये मेरा दावा है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जैसे बात करूं कि रिलेशन वो शब्द है, रिलेशन वो शब्द है जैसे किसी, मतलब पिता और बेटे के बीच में, पिता और बेटे के बीच में क्या संबंध है, इसी को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम संबंध कहते हैं। इसका संबंध क्या लगेगा? ठीक है, तो यही सारी बातें हम आज इस टॉपिक में जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी दुविधा आपकी दूर कर देंगे। ठीक है, कोई भी आपको इस टॉपिक से दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि हम मानेंगे क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम मेल और फीमेल को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो मेल को हम प्लस से और फीमेल को हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसको हम मेल मानेंगे। ठीक है, और इसको हम फीमेल मानेंगे। इसको हम फीमेल मानेंगे, माइनस जहाँ होगा हम वहाँ पर फीमेल मान लेंगे। मतलब हम क्वेश्चन लगाते समय हर बार कहाँ तक लिखेंगे मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, हर बार नहीं लिख सकते। इसलिए हम माइनस को फीमेल मानेंगे और प्लस को मेल मानेंगे। ठीक है, इतना हम समझ गए हैं। ये क्या हो गया? मेल फीमेल का सिंबल हो गया है। ठीक है, और बात करें जैसे पिता, मतलब हम जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितना हम ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे हम चिन्ह बनाएंगे जितना हम ऊपर जाएंगे। यानी जैसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे बात करें, जैसे यहाँ पर बेटा हो गया, बेटा, फिर बेटे का ऊपर जाएगा तो क्या? पिता। अब इसका इससे क्या संबंध हुआ? पिता। अब इसके पिता, इसके जो पिता के पिता यहां पर क्या हुए? बाबा या दादा। ठीक है, बाबा या दादा। ठीक है, अब इसके परदादा, फिर उसके, मतलब हम बात ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे हम पति पत्नी। माता की बात करें तो माता पिता सेम रहेगा। ठीक है, दादी दादा सेम रहेगा। अब बात करें पति या पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे जैसे कुछ अलग तरीके से, ऐसे प्रदर्शित करेंगे। जहाँ पर पति पत्नी का हमें सिंबल लेना होगा वहाँ पर हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ठीक है, और जैसे हम भाई बहन की बात करेंगे, भाई बहन की बात करेंगे तो हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे प्रदर्शित करेंगे।
भाई बहन में ऐसे, भाई भाई या बहन भाई में ऐसे प्रदर्शित करेंगे। हमको याद रखना है कितने सिंबल हमने बनवाए हैं, एक सिंबल हमने, दो सिंबल, तीन सिंबल, और पिता के लिए भी तीन सिंबल हो गए, चार सिंबल, पांच सिंबल। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने इन सिंबलों के बारे में जान लिया है तो आप एक अच्छे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध रीजनिंग जो भी पूछी जाएगी उसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं वादा करता हूं आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले क्वेश्चनों की, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आप कहीं पर कॉपी पे या पर कहीं पर लिख के चिपका लो या फिर कहीं पर लिख लो कि हमको ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पर हमें पूछा जाएगा वहाँ पर हम इन सिंबलों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन बना हुआ है, रवि के पिता का पुत्र रवि से किस प्रकार संबंध है। रवि के पिता का पुत्र रवि से किस प्रकार संबंधित। हिला डाला ना, कहते हैं ना कि जब तक हम कुछ समझेंगे नहीं तब तक हमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसको हम बहुत गौर से देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको अभी एकदम हलवा लगने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर रवि के पिता का पुत्र रवि से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हम रवि को लेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे, रवि को लेंगे। तो सबसे पहले रवि कौन है, प्लस है, मतलब मेल है, तो उसको हम प्लस में रखेंगे। रवि के पिता यानी हम एक लाइन ऊपर जाएंगे। रवि के पिता, कोई भी पिता होंगे वो भी प्लस होंगे, ठीक है। पिता फिर ऊपर एक लाइन जाएंगे, के पिता फिर प्लस होगा। पिता का पुत्र यानी पिता का, रवि के पिता, ठीक है, के पिता, फिर ऊपर हम गए का पुत्र यानी यही है, का पुत्र यानी यही है, फिर वापस एक भेज दिया नीचे। का पुत्र रवि से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये रवि के कौन लगते हैं, ये रवि के क्या लगते हैं, ये पिता लगते हैं। एकदम आसान तरीके से हमने, आसान परिभाषा में हमने आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। क्वेश्चन को हाथ लगाते ही आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा ताबड़तोड़ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एकदम 100% बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हमने देखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। मैं कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं लाऊंगा कि आपको देखने में बहुत टफ लगे और आपके सामने करा के चला जाऊंगा और आपके समझ भी ना आए और क्वेश्चन भी ना आए पेपर में। मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आएगा, ठीक है, और आपके समझ में भी आएगा और आप करके भी आएंगे, 2 नंबर पक्के करके भी आएंगे, ठीक है। तो बात करूं, अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चुटकियों में होगा, ठीक है। ये चुटकियों में करना है तो सबसे पहले समझना होगा। तो एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। हमारे दिमाग से ऊपर गया, हमारे समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है। हमारे दिमाग में कुछ नहीं समझ में आया, हम एकदम अनजान व्यक्ति हैं, हमारे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को पकड़ेंगे। पॉइंट कहाँ पर पकड़ेंगे, सबसे पहले पॉइंट पकड़ेंगे व्यक्ति, जो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। उसी व्यक्ति से संबंधित बता रहा ना, उस व्यक्ति से संबंध, जिस व्यक्ति का संबंध पूछे सबसे पहले उसको पकड़ो। तुम ही पूछ रहे हो, तुम्ही को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले व्यक्ति को पकड़ेंगे। यहाँ पर हमने इस व्यक्ति को पकड़ लिया, यहाँ पर पकड़ा, ये प्लस में है। व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा, मतलब एक महिला है, कोई महिला है, उसका परिचय देते हुए कहा, ठीक है। उसने कहा
परिचय अपने पिता यानी उसके पिता जो हैं, उसके पिता एक लाइन ऊपर कोई पिता होंगे। पिता की बहन, बहन हो गई यहाँ पर, पिता की बहन ये हो गई बहन, ठीक है। बहन की बेटी हो गई, यहाँ पर कोई बेटी हो गई, बेटी के रूप में दिया। अब यानी इसका संबंध इससे पूछ रहा है, दिया महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला का संबंध ये व्यक्ति पूछ रहा है, इस व्यक्ति से पूछा गया है इस महिला का संबंध। बस क्वेश्चन सॉल्व। आपके जो पिता हैं उनकी बहन यानी आपकी बुआ, ठीक है। आपकी कौन लगेंगी, बुआ, और बुआ की बहन कौन लगेगी, बुआ की बहन कौन लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत है बस। अगर आप ये ग्राफ बनाना जान गए हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, कौन सी हमने भाषा पढ़ा दी कि आपको समझ में नहीं आया। हम जानते हैं आपके दिमाग से हल्का ऊपर हो गया होगा, क्योंकि आर्मी वालों का जो दिमाग होता है वो सिर्फ फौज में जुड़ा होता है और उनका मकसद होता है कि हम 4:40 टाइमिंग लाएंगे। बस हमारी समझ से पढ़ाई तो कम होती है हमारी, बट 4:40 वाले बंदे होते हैं तो उनकी जो इसमें तो बना देंगे स्कोर, थोड़ा बहुत करके स्कोर बना देंगे, मगर स्कोर तो वहाँ बनाते हैं जो 100 का फिजिकल मारते हैं। जो 100 का फिजिकल मारेंगे तो स्कोर तो वहाँ बनेगा, तुम लोगों का स्कोर तो वहाँ बनने वाला है। यहाँ भी तो स्कोर बस आप लोगों को इतना करना है कि कट ऑफ के अंदर आ जाओ बस, ठीक है। बस फिजिकल तो वहाँ मारेंगे हम जहाँ सब लोग आखिरी सांसें गिन रहे होंगे कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं मार पाएंगे भाई, बहुत कठिन है फिजिकल, हम वहाँ फिजिकल मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्द ही आएगा। ये रहा आपके चरणों में फिर से एक लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, इनको हम ध्यान से देखेंगे और इनका हम अच्छे से सबसे पहले हम देखेंगे किसका क्या संबंध लग रहा है। शुरुआत हमने आपको बताया है कहाँ से करना है। आपको शुरुआत करना है यहाँ से। यदि एन एम की पत्नी है, एन की पत्नी है, यदि एन एम की पत्नी है और आर की बहन है, एस एन की माँ है, के एम का भाई है और आर एन का बेटा है, तो के ए का ए से क्या संबंध है। कुछ समझ में नहीं आया। हम जानते हैं ये जो 20 मिनट की वीडियो होने वाली है ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। कभी भी आपके ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो मेरे चैनल को सबसे पहले सर्च करना DK आर्मी वाला और तुरंत अनसब्सक्राइब मार देना। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि आपके दिमाग में, आपके भेजे में ये क्वेश्चन घुसने वाला है एकदम अच्छे तरीके से, वो भी कितना 30 सेकंड में। देखो 30 सेकंड में समझने के लिए आपको 4 मिनट देने पड़ेंगे, ठीक है। 30 सेकंड में इसका क्वेश्चन निकालने के लिए आपको 4 मिनट देने पड़ेंगे, तभी आप 30 सेकंड में क्वेश्चन करोगे, सेकंडों में क्वेश्चन करोगे, देखते ही क्वेश्चन करोगे, जब समझ में आएगा। सबसे पहले आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे आपको कैसे समझना, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो यदि एन एम की पत्नी है, सबसे पहले हम शुरुआत से ही पकड़ना शुरू कर देंगे। यदि एन जो है एम की पत्नी है, एन जो है एम की पत्नी है, यानी एम जो है क्या है, एम मेल है यानी प्लस, कि एन जो है एम की पत्नी है, तो एन क्या है, पत्नी है।
तो सबसे पहले हम बनाना शुरू कर दिए हैं। एन जो है पत्नी है यानी माइनस, ए आर की बहन है, एन एम से कोई संबंध नहीं दिखा रहा है, ए आर में हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं, हम लेंगे बाद में लेंगे इनको। एस एन की माँ है, एस जो है एन की माँ है। यहां पर देखो एन की माँ कौन है, एस है, मतलब ये भी माइनस में हो गया, ये भी फीमेल होगी, ये भी फीमेल होगी। एन की माँ कौन है, एस है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर एन की माँ एस, ठीक है। फिर के जो है एम का भाई है। जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से संबंध बता रहा है वैसे वैसे हम उस वैसे वैसे ही संबंध बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन को आपको केवल पढ़ते रहोगे, समझ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो के है एम का भाई है। एम का भाई कौन है, एम का भाई कौन है, हमने बताया था ऐसे सिंबल बनता है। कौन है, के है, किसका भाई, एम का भाई। और आर जो है एन का बेटा है। आर जो है एन का बेटा या बेटी नहीं है, बेटा है। आर का मतलब एन जो है एन का बेटा है। कौन है, आर, नीचे जाएगा। आर जो है एन इसकी माँ है, तो आर की, आर का बेटा मतलब एन जो है आर जो है एन का बेटा है, ठीक है। बेटा है तो प्लस। अब पूछ रहा है ए जो है आर की बहन है। ए जो है अब समझ में हमारे आ गया है कि अब ए आर का संबंध हमको मिल जाएगा। ए जो है आर की बहन है, यानी बहन है तो इस तरफ हम ऐसे सिंबल बनाएंगे, और बहन भाई वाला हमने कंसेप्ट आपको बताया है। और कौन है, ए है, क्या है, बहन है यानी माइनस। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब तो के का ए से क्या संबंध है। अब आपका कोई भाई है, उसकी कोई बेटी है, तो आप उसके आप कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे, जाहिर सी बात है आप चाचा लगेंगे। देखो एन का जो आर बेटा है, एन का बेटा आर है, और ये पति पत्नी है, तो क्या एम का बेटा आर नहीं होगा, एम की बेटी ए नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी, है, प्रेजेंट टाइम में है। तो एम का बेटा कौन है, एम का बेटा कौन है, आर है, एम की बेटी कौन है, ए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम का भाई कौन है, के है। तो के का ए से संबंध पूछ लिया। कौन बड़ी पहाड़ पूछा है आपसे, क्या बहुत पूछ लिया है, कुछ नहीं पूछा। आपका जो भाई है उसकी जो बेटी है आपकी क्या लगने वाली है, ठीक है, क्या लगने वाली है, आप उसके चाचा लगने वाले हैं, लगने वाले हैं, बिल्कुल लगने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका चाचा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट वीडियो होगी, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको एक लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन फंसे ना, ठीक है। कभी कभी आता है, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। मिलते रहेंगे आपके हर एक टॉपिक में, हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए इसलिए हम वो क्वेश्चन छोटा ही रखेंगे। अब हमारी तो समझ से बाहर हुआ था ये, भैया आप कौन सी मुसीबत हमारे सामने खड़ी कर दी हो, हमारे सामने कौन सी मुसीबत ला के डाल दी हो, अब हम क्या करेंगे, ऐसा आप बोलने वाले हो, मैं नहीं। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसका आंसर निकाल के आपको बताऊंगा। बस आपका ग्राफ बनाना अगर आपको आ गया, पैराग्राफ बनाना अगर आपको आता है,
तो आप इस क्वेश्चन में भटकने वाले नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, यदि a प्लस बी का अर्थ है भाई ये एट द रेट एंड, ये कैसे सिंबल है, हमारी तो समझ से बाहर है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ a प्लस बी का अर्थ है, जहाँ मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर प्लस है और जहाँ जहाँ पर एट द रेट है, जहाँ जहाँ पर एंड का चिन्ह है, जैसे प्लस का अर्थ है पिता और एट द रेट का अर्थ है भाई और एंड का अर्थ है पुत्री, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमको दिख रहे हैं वहाँ वहाँ हमको वैसे वैसे रख देना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राफ की। यहाँ पर हम ग्राफ, हमारा क्वेश्चन तो ये है, वो तो आपको जितने सिंबल दिए हैं उनकी परिभाषा भी है, यानी उनका अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये देखना है पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, एस प्लस पी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ एस पी का पिता होगा। कौन होगा, एस जो है पी का पिता होगा, एस पी का पिता है। तो यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे, देखते हैं दिख रहा या नहीं। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे एस पी का पिता है, यहाँ पर बात करेंगे एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है। यहाँ पर पी का पिता कौन है, एस, और पी जो है आर का पिता है, ए बी का पिता है, तो पी आर का पिता है। एस पी का पिता है और पी आर का पिता है, आर का पिता है। और यहाँ एट द रेट का मतलब क्या है, हमको बताया गया है, एट द रेट का मतलब है ए बी का भाई है, आर जो है क्यों का भाई है, आर जो है क्यों का भाई है, आर जो है क्यों का भाई है, ए बी का भाई है, तो आर जो है क्यों का, आर जो है क्यों का भाई हो जाएगा। और यहाँ पर एंड का चिन्ह दिया हुआ है, एंड का सिंबल दिया हुआ है, तो क्यों जो है टी की कौन है, क्यों जो है टी की पुत्री है, तो टी कहाँ चली जाएगी, टी की ए बी की पुत्री है, तो क्यों टी की पुत्री है तो टी ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर टी चली जाएगी। फिर जो है टी जो है वी की पुत्री है, टी जो है वी की पुत्री है, टी जो है क्यों जो है मतलब ये भी पुत्री और टी वी की पुत्री है, वी की पुत्री। अब हमको इतना देखना है तो P का B से क्या संबंध है, P का जो है V का क्या संबंध है। सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हमको यहाँ पर नहीं मालूम है ये प्लस में है या माइनस में है, हमको बताया गया बट T जो है V की पुत्री है। सबसे पहले आपका कोई लड़का है, ठीक है, उसकी कोई बहन है, उसकी कोई बहन है, ठीक है, उसकी कोई बहन है और बहन की माता उसकी क्या हुई, बहन की माता उसकी क्या हुई, पत्नी हुई, पी की पत्नी हुई, और पत्नी हुई तो पत्नी के पिता या माता, और पत्नी के पिता या माता पी का क्या संबंध दर्शाएगा, पत्नी के माता या पिता क्या संबंध दिखाएगा, ये संबंध पूछा जा रहा है। यानी आपकी जो है माता, आपकी जो माता है और जो माता है और माता के पिता आपके पिता के क्या लगेंगे, नाना या नानी। तो नाना या नानी मतलब आपके नाना जो हैं, ठीक है, नाना जो हैं आपके
और आपके पिता, आपके नाना के आपके पिता क्या लगेंगे? आपके नाना के मतलब आपके, आप समझने की बात है, मतलब आपके जो नाना हैं, नाना के मतलब नाना जो हैं, आपके पिता जो हैं नाना के क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे ना, ठीक है, दामाद लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा दामाद, दामाद आंसर एकदम राइट हो जाएगा। क्या होगा? दामाद। कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि भैया हमारा ये क्वेश्चन छूट रहा है ब्लड रिलेशन से, ये भी करा दो, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे। पेपर आते आते आपको शायद ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन और देखने को मिले। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही मैंने मेहनत करके बनाई है और बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर आप इसको अच्छे से देखकर और समझ लेंगे तो आपका ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके डेस्कटॉप पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया तो आप सेकेंडों में करेंगे, मुझे विश्वास है आपको बहुत ही शानदार समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारा जो है 3000 का टारगेट पूरा करो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करो ताकि हम अच्छे से और वीडियो ला सकें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।